नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन था मिस्टर राहुल जी का, हमारे झारखंड से हैं। राहुल जी, आपने पूछा था कि भक्ति करूं या ध्यान। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं माँ दुर्गा का भक्त हूं और मैं माँ की साधना नहीं छोड़ सकता। मैं माँ का मंत्र जाप करता हूं, सप्तशती दुर्गा सप्तशती की मैं रोज़ साधना करता हूं और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अब मैं ध्यान कैसे करूं? पहले तो दोस्त मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ आप करते हो वो खुद अपने आप में एक ध्यान ही है। वो कोई पाठ नहीं है, वो कोई पूजा नहीं है, वो ध्यान है। वो आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप उसके मंत्र, जो बीज मंत्र हैं, जब आप उन बीज मंत्रों का जाप करते हो तो आपकी कुंडलनी पे उसकी चोट पड़ती है। वो एक इतनी गहरी मंत्र हैं और इतने पावरफुल मंत्र हैं। पहली बात, बिना गुरु दीक्षा लिए आपको वो साधना करनी नहीं चाहिए। और जो लोग ये साधना करते हैं तो जब चेतना जब सर पर आकर इकट्ठी होती है, जब पावर, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। फिर वो लोग होते हैं पागल, फिर वो लोग होते हैं परेशान कि भैया मैं क्या करूं, मुझे डिप्रेशन हो गया। विचार इतने तेज हो जाते हैं। जो मेरा कुंडलिनी जागृत ना करना वाला जो थंबनेल था, आपने वीडियो को बहुत पसंद किया, वो मैंने यही बताया है उसके अंदर, यही इसी साधनाओं के बारे में बताया है। क्योंकि जो लोग बहुत गहरी साधनाएं करते हैं उनके साथ ये समस्याएं आती हैं। और सप्तशती हमेशा गुरु से अपने समझ के, उसके बीज मंत्रों को समझ कर के ही करनी चाहिए। बहुत से लोग वेस्ट बंगाल के मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो कि माँ, वेस्ट बंगाल में तो माँ दुर्गा की भक्ति बहुत ज़्यादा होती है। भक्ति और ध्यान कोई अलग अलग विषय नहीं है। मैं कहता हूँ कि भक्ति में करना है परमात्मा से प्रेम। भक्ति के अंदर क्या है? हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। हमारे घर में, मैं आपको अपने घर की बताऊं, हमारे घर में माता रानी की अखंड ज्योत जलती है नवरात्रों में, क्योंकि हम लोग बचपन से माता रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। अब माता रानी एक्चुअल में कौन है? वो आदि शक्ति, इस पूरे ब्रह्मांड की, जो जिसने उत्पत्ति की, जो जगत जननी है, वही तो माँ है, वही तो शक्ति है, वही तो संजीवनी है। और हम उनको एक रूप से पूजा करते हैं। हम उनको माँ मान के, अपनी माँ की शेप में, एक मूर्ति में हम उनको विराजमान करके हम उनकी पूजा करते हैं, ताकि उस विराट माँ की जो शक्ति है वो हमारे जीवन में आए। इसलिए हम माँ की आराधना करते हैं, माँ के लिए जोत जलाते हैं, माँ को हम श्रृंगार अर्पण करते हैं, माँ को अच्छे वस्त्र अर्पण करते हैं। माँ की जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनको हम कंजकों के दिन भोजन करवाते हैं, उनको हम दान पुण्य करते हैं, ताकि उनका हमें आशीर्वाद मिले। क्योंकि वो जो फीमेल शक्ति है वो उस दिन हमें ब्लेसिंग प्रदान करे, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। सनातन धर्म में हर चीज़ का बहुत गहरा, मतलब कि जो बहुत गहरी हर चीज़ की साइंस होती है। किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं किसी ने उठा करके आपको चिपका दिया और आप लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म में ना जाने पता नहीं क्या क्या है ये सब, कि मैंने मन्नत मानी थी कि मैं वहाँ जाकर अपने बाल कटवा के आऊँगा तो मेरा ये कार्य हो जाएगा। और इसका मजाक उड़ाया उस बेवकूफ़ इंसान ने, जो 3 इडियट्स मूवी के अंदर आया था। अपने रिलीजन की किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाते ये लोग बॉलीवुड के अंदर, हमारे रिलीजन की हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि मन्नत मानना कितनी बड़ी साइंस है। हमारे सनातन धर्म में किसी मंदिर में या तीर्थ पर जाकर धागा बांधने की प्रक्रिया है। क्या है वो? कि हम धागा बांध कर आ जाते हैं और फिर पता चलता है 2 साल बाद हमारा वो कार्य हो गया। और फिर होता है यार अब मैं वहाँ पे जाऊँ, कैसे जाऊँ? फिर 5 साल वो मन्नत पूरी नहीं करी। फिर एक और विचार निर्मित कर लेते हैं, यार मन्नत नहीं पूरी करी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सच्चाई है। जब आप मन्नत पूरी नहीं करोगे तो विचार अपने आप बन जाएगा कि आपने वो मन्नत पूरी नहीं करी थी इसलिए बुरा हुआ, तो वो विचार बन गया ना। और जब मन्नत का धागा बांधा था तो क्या विचार किया था कि जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं ये मन्नत पूरी करके आऊँगा। और वो कार्य आपने जैसे ही धागा बांधा, यूनिवर्स ने वो कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने वही विचार करने शुरू कर दिए। वो विचार जब करने शुरू किए तो वो कार्य पूरा हो गया। अब पूरा हुआ, कईयों का नहीं भी होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी का पूरा हो जाता है, क्योंकि कईयों की जो शक्ति ही इतनी नहीं होती कि उसके ऊपर पॉजिटिविटी इतनी नहीं ला पाते कि वो कार्य पूरा हो जाए। अगर मान लो हो भी जाए तो फिर ये धारणा ले आते हैं कि अब मुझे ये मन्नत पूरी करनी है, और नहीं करी तो दुख आ रहा है। तो ये आपके अंदर ही सारा कुछ छुपा है दोस्त, बाहर कुछ नहीं है। ये सारे जो विज्ञान था हमारे ऋषि मुनियों का, वो लोग कहीं लिख के जाते और आपके पास पढ़ने का समय ना होता तो आप कुछ ना करते। इसलिए ये इतना कुछ वो आपके लिए बना करके गए। मैं तो हर चीज़ सनातन धर्म की उगाड़ उगाड़ के निकालता हूँ, उसको साइंस के साथ जोड़ करके देखता हूँ कि इसमें विज्ञान है या नहीं। ये पूरा आडंबर तो नहीं है।
आपने सोचा होगा कहीं पर कि किसी ने बोल दिया कि वहाँ पर असम में एक काली माता का मंदिर है, गुवाहाटी के अंदर कामाख्या जी, वहाँ पर जो है जानवरों की बलि दी जाती है कि माँ मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं इस बकरे की बलि दूंगा। अब वहाँ पे कोई होगा ऐसा संत जो बकरे और नॉनवेज का शौकीन होगा, तो उसने किसी को कह दिया होगा कि तू मेरे पास ये चीज़ चढ़ाई हो, तेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो हो गया। वैसी प्रक्रिया चल पड़ी। अब वहाँ पर बकरे की जगह कोई आप भोजन की चीज़ रख सकते हैं कि मैं वहाँ पर 100 लड्डू बांटूंगा, तो ऐसी भी आप मन्नत मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बकरे की बलि देनी है भगवान के मंदिर में जा कर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आप संकल्प ले लें जो थोड़ा आपके लिए कठिन हो करना। जैसे कि अब बोलते हैं ना, कहीं वैष्णो देवी जाएंगे जी, हम लेट लेट कर चढ़ाई करेंगे, यानी कि कितना कठिन संकल्प लिया। जितना कठिन आप संकल्प लेंगे किसी मन्नत को पूरा होने के लिए, आपके विचार उतनी जल्दी उतने गहरे उसकी तरफ बनेंगे। तो ये सिर्फ इतनी सी बात होती है। ये सब आपके विचारों का, सबकॉन्शियस माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है ये एक तरह का, और कुछ नहीं है। पर इसको थोड़ा सा उन्होंने प्रैक्टिकली करने का जो तरीका है वो ये है। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेंगे और थ्योरिकली उसको समझेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। वैसे तो मैं लोगों को ये चीज़ें बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि इससे भी वो अपनी, जब कहते हैं ना सपेरे को जब अपना जहर उतारना आ जाए तो वो अपने बेटे का जहर नहीं उतार सकता, क्योंकि पता है कि वो तो जहर उतार रहा है माइंड की पावर से। अब उसके बेटा भी जानता है कि हमारे पास कोई विद्या नहीं है तो उसके बेटे को अगर सांप काट जाए तो मर जाता है, सपेरे का अपना ही बेटा मर जाता है। पता है आपको ये बात? तो कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि सारी चीज़ साइंस है और कुछ नहीं है। अध्यात्म इज़ टोटली अ साइंस, और हमने उसको बहुत कुछ बनाया, वो ज़रूरत के अनुसार बनाया, ताकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लोग हैं जिनको समझ नहीं है, वो उस बात को अपनाएं, उन पर अमल करें और नेचर के साथ एक होकर अपने जीवन को जिएं। जिन्होंने नेचर का सत्यानाश किया, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने की जो प्रथा थी वो इसलिए थी क्योंकि पीपल आपको बहुत ऑक्सीजन देता था। पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। एक पीपल अपने आप उग गया है तो उसको काटोगे तो लाखों टन ऑक्सीजन आप ख़त्म कर दोगे दुनिया से, जो आज भाग रहे हो ऑक्सीजन के लिए। तो ये सारी धर्म की साइंस थी। ऐसे ही ऐसे पेड़ आप काटे जा रहे हो जो लोग आपको ऑक्सीजन देते थे, और आज उन्हीं की समस्या में आप जूझ रहे हो। भुगतो ठीक है। नमः शिवाय।